यदि आपको सोते समय पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आप मरते दम तक काम करेंगे। खर्च करने के बाद जो बचा है उसे मत बचाओ, पसंद है उसे शौक बनाइए, और जो दुनिया पसंद करती है उसे व्यवसाय बनाइए। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे। सिर्फ एक कमाई के ऊपर निर्भर मत रहो, अपनी दूसरी कमाई के स्रोत को बनाने के लिए निवेश करो। अगर पुराना इतिहास ही सारा खेल होता तो इस दुनिया में लाइब्रेरियन सबसे बड़े अमीर होते। ईमानदारी सबसे महंगा तोहफा है, छोटे लोगों से इसकी उम्मीद न करें। आपको केवल अपने जीवन में बहुत कम चीजें सही करनी है जब तक कि आप बहुत सी चीजों को गलत न करें। मुझे हमेशा से पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक मिनट के लिए भी इस बात पर शक किया। अपनी साख बनाने में 20 साल लग जाते हैं, वहीं इसे गंवाने में बस 5 मिनट लगते हैं। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो चीजें अलग तरीके से कर सकते हैं। यदि आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो शीघ्र ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। एक टोकरी में अपने सभी अंडे मत डालो, यानी कि अपने निवेश को विविधता प्रदान करो। मैं 7 फुट के अवरोध को पार करने की नहीं सोचता, मैं 1 फुट का अवरोध ढूंढता हूं जिसे मैं पार कर सकूं। मैं कभी शेयर बाजार से पैसे बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं इस धारणा के साथ शेयर खरीदता हूं कि बाजार अगले दिन बंद हो जाएगा और 5 साल तक नहीं खुलेगा। अपने से बेहतर लोगों के साथ समय बिताना अच्छा होता है। ऐसे सहयोगी बनाएं जिनका व्यवहार आपसे अच्छा हो और आप उस दिशा में बढ़ जाएंगे। एक युवा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा निवेश अपनी शिक्षा में, अपने दिमाग में करना है, क्योंकि पैसा आता है और चला जाता है, रिश्ते बनते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन आप एक बार जो सीख लेते हैं वह हमेशा आपके साथ रहता है। असफलता अहंकार, लालच, ईर्ष्या, भय और नकल करने से आती है। मेरी सफलता इसलिए नहीं है कि मैं होशियार हूं, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैं तर्कसंगत हूं। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपने धन को नियंत्रित नहीं कर सकते। सफलता की कुंजी भावनात्मक संतुलन है। 19 साल की उम्र में मैंने एक किताब पढ़ी थी, बुद्धिमान निवेशक, और आज 76 साल की उम्र में मैं उसी सोच विचार की प्रक्रिया के माध्यम से चीजों को चला रहा हूं जो मैंने 19 साल की उम्र में पढ़ी किताब से सीखी थी। जो बुद्धिमान लोग शुरुआत में करते हैं वही मूर्ख अंत में करते हैं। खेलों को उन खिलाड़ियों द्वारा जीता जाता है जिनका ध्यान खेल के मैदान में होता है, न कि उन खिलाड़ियों के द्वारा जिनकी नजरें स्कोर बोर्ड पर टिकी रहती हैं। असली सवाल यह है कि आप इसे आज करने जा रहे हैं या कल। अगर आप कल करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे। आज ही इसे शुरू कर दीजिए। व्यापार की दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं वो वही होते हैं जो वो काम कर रहे होते हैं जिससे उन्हें प्यार होता है। चाहे प्रतिभा या मेहनत कितनी भी महान हो, कुछ चीजों को बस समय लगता है। कम उम्मीदें रखना ही खुशी का राज है। आपको असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए असाधारण प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस रोजमर्रा की साधारण चीजों को असाधारण रूप से अच्छी तरह से करने की आवश्यकता है। कभी भी एक ही आय पर निर्भर ना रहें, दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे अपना दोस्त समझिए, दूसरों की मूर्खता का लाभ उठाएं, लेकिन इसका हिस्सा मत बनिए। मैं जिन अरबपतियों को जानता हूं
पैसा बस उनके अंदर बुनियादी लक्षण लाता है। अगर वो पहले से मूर्ख थे तो अब वो अरबों डॉलर के साथ मूर्ख हैं। ज्वार के चले जाने के बाद ही पता चलता है कि कौन लोग नंगे तैर रहे थे। जब मेरी पहली पत्नी ने अपना क्रेडिट कार्ड खो दिया तो मैंने इसकी सूचना नहीं दी, क्योंकि जिसने भी इस कार्ड को पाया था वह उससे कम खर्च कर रहा था। कीमत वो है जो आप भुगतान करते हैं, मूल्य वो है जो आप पाते हैं। जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। एक अमीर आदमी को $1000 दीजिए, वह $1,00,000 के साथ लौटेगा। एक बिना पैसे वाले गरीब आदमी को $1000 दीजिए, वह जॉर्डन और टीआर जीन्स की एक जोड़ी के साथ लौटेगा। आपका पैसा आपको अमीर बनाता है, आपका समय आपको धनवान बनाता है। जब सभी लालची हो जाते हैं तो हम डर के रहते हैं, और जब सभी डर जाते हैं तब हम लालची बन जाते हैं। मैं महंगे कपड़े खरीदता हूं, बस वो मेरे ऊपर सस्ते दिखते हैं। हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश करें। अगर बिजनेस अच्छा करता है तो स्टॉक खुद ब खुद अच्छा करने लगते हैं। एक शानदार कंपनी को उचित कीमत पर खरीदना एक उचित कंपनी को शानदार कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है। केवल वही खरीदिए जिसे आप खुशी के साथ अगले 10 सालों तक होल्ड कर सकें। आज का निवेशक कल की बढ़त से फायदा नहीं कमाता। समय अच्छी कंपनियों का मित्र होता है और औसत दर्जे की कंपनियों का दुश्मन। अगर आपके पास 120 या 130 से ज्यादा IQ है तो आप दूसरे लोगों को धन देने का जोखिम उठा सकते हैं। आपको एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए असाधारण बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है। यदि आप मानवता के सबसे भाग्यशाली 1% में हैं, तो आप अन्य 99% के बारे में सोचने के लिए मानवता के बाकी हिस्सों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। हम इतिहास से जो सीखते हैं वह यह है कि लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते। अपने आप में निवेश सबसे अच्छा निवेश है, क्योंकि आप जितना अधिक सीखते हैं उतना ही अधिक कमाते हैं। आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ अच्छी डील नहीं कर सकते। डेरिवेटिव्स सामूहिक विनाश के वित्तीय हथियार हैं। वॉल स्ट्रीट ही एक ऐसी जगह है जहां रोल्स रॉयस से चलने वाले लोग सबवे से जाने वाले लोगों से सलाह लेने आते हैं। जितने बुद्धिमान पत्रकार उतना ही बेहतर समाज। एक सीमा तक लोग खुद को सजग रखने के लिए प्रेस विज्ञप्ति पढ़ते हैं, और जितना बेहतर शिक्षक उतने ही अच्छे छात्र। आदत का सिलसिला महसूस किया जाए तो मामूली है, लेकिन आदत तोड़ने की बात हो तो बहुत मुश्किल। नम्रता और संयम का प्रयोग करें। हमें बाकियों से ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है, हमें बाकियों से ज्यादा अनुशासित होना जरूरी है। मुझे लगता है कि आपको जितना हो सके सब कुछ पढ़ना चाहिए। मेरे मामले में 10 साल की उम्र तक मैंने ओमाहा के सार्वजनिक पुस्तकालय में निवेश के बारे में हर किताब पढ़ ली थी, कुछ तो 2 बार भी पढ़ी। आपको अपने दिमाग को विभिन्न विरोधी विचारों से भरने और यह तय करने की जरूरत है कि कौन सा विचार मतलब रखता है। सफल लोगों और वास्तव में सफल लोगों के बीच का अंतर यह है कि वास्तव में सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। अक्सर संपत्ति का विशाल संग्रह ही उसके मालिक को जकड़ लेता है। सच्चा निवेशक उतार चढ़ाव का स्वागत करता है। बेहताशा उतार चढ़ाव वाले बाजार का मतलब है कि मजबूत व्यवसायों के लिए समय समय पर अनुचित रूप से कम कीमतें निर्धारित की जाएंगी। जीवन यापन करने का तरीका सीखना
सिर्फ पैसा कमाने से कहीं ज्यादा अहम है। बिना जानकारी के काम करने में ही जोखिम होता है।